हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में आप सभी के निसाब यानी यूजीसी नेट उर्दू के निसाब में यूनिट 5 में शामिल दास्तान और ड्रामों से मुताल्लिक आज हम बात करेंगे। तो ये रिवीजन क्लास दास्तान और ड्रामों से मुताल्लिक होगी। इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन फॉर्म किए जा सकते हैं, उन सभी चीज़ों को आज के सेशन में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ में एग्जाम से पहले हमने प्रैक्टिस के लिए आपके 2 पीडीएफ प्रिपेयर किए हैं। अगर आप में से कोई इन दोनों पीडीएफ को हासिल करना चाहता है, पहला जो पीडीएफ है मॉडल पेपर का है। 20 मॉडल पेपर होंगे, हर मॉडल पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे, लास्ट में आंसर दिए गए हैं, तो यहाँ से आपके 2000 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। दूसरा जो पीडीएफ आपका है वो है यूनिट वाइज क्वेश्चन का, यहाँ से भी नियर अबाउट आपके 750 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो दोनों पीडीएफ को हासिल करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9889108322 इस पे आप मैसेज करेंगे, सारे डिटेल वहां पे आपको सेंड कर दी जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आप सभी से मेरा है कि उर्दू की पहली दास्तान कौन सी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू की पहली दास्तान कौन सी है, जवाब दीजिएगा। उर्दू की पहली दास्तान कौन सी है। आगे बताएंगे, शुमाली हिंद की पहली दास्तान, शुमाली हिंद की पहली दास्तान कौन सी है, जवाब दीजिएगा। शुमाली हिंद की पहली दास्तान कौन सी है, बताएंगे। इसी के साथ साथ में शुमाली हिंद की पहली तबाअज़ात दास्तान, पहली तबाअज़ात दास्तान कौन सी है, जवाब दीजिएगा। 3 अहम क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, इन तीनों के जवाब दीजिए। तो उर्दू की पहली दास्तान है सबरस, आप नोट कर लीजिएगा। पहली दास्तान कौन हो जाएगी, सबरस। शुमाली हिंद की पहली दास्तान है किस्सा महर अफरोज व दिलबर, किस्सा महर अफरोज व दिलबर, नोट कर लेंगे। किसकी दास्तान है, ईसवी खां बहादुर की। सबरस आप सबको मालूम, मुल्लावची की तमसीली दास्तान है। शुमाली हिंद की पहली तबाअज़ात दास्तान कौन सी है, तो आपका जवाब हो जाएगा फसाने अजायब, नोट कर लीजिएगा। क्या आंसर हो जाएगा, फसाने अजायब, नोट कर लीजिए। ये किसकी दास्तान है, रजब अली बेग सरूर की, नोट कर लीजिए। इसके अलावा बहुत सारी अहम दास्तानें हैं, उनके बारे में भी आप सबको मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले शामिल निसाब दास्तान सबरस के बारे में। तो सबरस के ताल्लुक से आप ये ज़हन में बात रखेंगे, सबरस उर्दू में अदबी नस्र का पहला नमूना और पहली तमसीली दास्तान है, याद रखेंगे। चलिए, सबरस के ताल्लुक से आप मुझे पहला क्वेश्चन बताएंगे कि सबरस ये दास्तान मुल्ला वजही ने कब लिखी है, यानी आपको सने तसनीफ बतलाना है। इसका सने तसनीफ क्या है, साथ ही साथ में किसकी फरमाइश पर लिखी है। ये दास्तान आपने किसकी फरमाइश पर लिखी है, दोनों चीजें आप मुझे बताएंगे। इतनी बात सभी को समझ में आई, किसकी फरमाइश पर लिखी है, ये भी आप मुझे बताएंगे। इसी के साथ साथ में सबरस के मुतालिक एक कौल है, ये तसव्वुफ की बेहतरीन किताब है जिसको फर्जी किस्से के तौर पर लिखा है, ये बयान किसका है। सबरस के ताल्लुक से ये बयान किसका है, जवाब दीजिएगा। तो सबरस की सने तसनीफ क्या है, 1635 ईस्वी, नोट कर लीजिएगा। किसकी फरमाइश पर लिखी आपने सबरस, तो याद रखेंगे सबरस आपने अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी है, अब्दुल्ला कुतुब शाह। सबरस के मुतालिक ये बयान, ये तसव्वुफ की बेहतरीन किताब है जिसको फर्जी किस्सा के तौर पर लिखा है। किसका बयान है, तो नोट कर लीजिएगा, नसीरुद्दीन हाशमी, नाम नोट कर लेंगे, नसीरुद्दीन हाशमी।
सब्रस के ताल्लुक से याद रखेंगे सब्रस का उसलूब कैसा है, तो रंगीन, मुरस्सा, मुसज्जा और मुकफ़्फ़ा है। सब्रस को मौलवी अब्दुल हक ने दरियाफ्त करके पहली बार अंजुमन तरक्की दक्कन से 1932 में शाये किया, यानी पहली इशाअत इसकी कब अमल में आई है, तो याद रखना होगा 1932। मुरत्तिब कौन है, मौलवी अब्दुल हक, नाम याद रखेंगे। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। चलिए अब सब्रस के ताल्लुक से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप मुझे ये भी बताइएगा, सब्रस में छोटे बड़े कुल कितने किरदार हैं, जवाब दीजिए। सब्रस में छोटे बड़े कुल कितने किरदार हैं, और साथ ही साथ में मरकजी किरदारों में कौन कौन से नाम शामिल हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, सब्रस में कुल छोटे बड़े 76 किरदार हैं, नोट कर लीजिएगा। मरकजी किरदार में आप देखेंगे हुस्न जो कि हीरोइन है और दिल जो कि हीरो है, ये शामिल है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। बहुत अहम फैक्ट है, ये जानना आप सबको जरूरी है, इन्हें आप जरूर याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे सीधे नेक्स्ट, दास्तान की तरफ। ठीक है जी, तो चलिए आगे हम लोग बात करने वाले हैं इसके बाद में फजल अली खां फजली की दास्तान करबल कथा के बारे में। तो करबल कथा के बारे में आप सब जरूर याद रखेंगे। तो सबसे पहले चीज आप मुझे ये बताइएगा करबल कथा के बारे में, ये दास्तान फजल अली खां फजली ने किसकी फरमाइश पर लिखी है। पहली इंपॉर्टेंट चीज, किसकी फरमाइश पर लिखी है, साथ ही साथ में सने तसनीफ क्या है, ये भी आप मुझे बताइएगा। दो अहम क्वेश्चंस आपसे किए गए, इनका जवाब दीजिएगा। दो अहम क्वेश्चंस आपके सामने हैं। इसी के साथ साथ में करबल कथा को सबसे पहले किसने मुरत्तब करके शोबे उर्दू दिल्ली यूनिवर्सिटी की जानिब से मार्च 1961 में शाये किया था, यानी इसकी पहले इशाअत करने वाले पहले मुरत्तिब कौन है, पहले मुरत्तिब कौन है ये नाम बताएंगे, फिर सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। इसके पहले मुरत्तिब कौन है उनका नाम आपको बतलाना है। तो किसकी फरमाइश पर, नवाब शर्फ अली खान, नोट कर लीजिएगा, नवाब शर्फ अली खां की फरमाइश पर लिखी है 1732-33 में, नोट कर लीजिएगा 1732-33 में। अवलिन मुरत्तिब कौन है, प्रोफेसर ख्वाजा अहमद फारूकी, नाम नोट कर लीजिएगा, ख्वाजा अहमद फारूकी नाम नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को। बहुत अहम फैक्ट है सभी, इन्हें आप जरूर याद रखेंगे। अब एक चीज, इस किताब में, इस दास्तान में कुल कितनी मजलिसें हैं, इसमें कुल कितनी मजलिसें हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 10। 10 हो जाएगा, नहीं भाई 12। क्या होगा, 12 मजलिसें हैं, याद रखेंगे। इसमें कुल कितनी मजलिसें हैं, तो 12 मजलिसें हैं, इन्हें आपको याद रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बोस्तान ख्याल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, बोस्तान ख्याल के बारे में। बोस्तान ख्याल किसकी दास्तान है, तो आप सबको मालूम होना चाहिए मीर मोहम्मद तकी ख्याल की यह दास्तान है, नोट कर लीजिएगा। चलिए तो ये चीज आपको क्लियर होगी। बोस्तान ख्याल एक फारसी दास्तान है जिसे 15 जिल्दों में मोहम्मद शाह के अहद में मीर मोहम्मद तकी ख्याल ने दास्तान अमीर हमजा के जवाब में तसनीफ किया था। ये बात आप पहले नोट कर लेंगे और उसे क्लियर कर लीजिएगा। चलिए, बोस्तान ख्याल का एक तर्जुमा है जुबदतुल ख्याल, ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं। नाम देखिए, नोट कीजिएगा, जुबदतुल ख्याल। इसके मुतरजिम कौन है, मुतरजिम कौन है, नाम बताएंगे। जुबदतुल ख्याल के मुतरजिम कौन है, आप मुझे नाम बताइएगा। क्लियर है सभी को।
चलिए, और सबसे ज्यादा अहम जो तर्जुमा हुआ है वो है हदाइकुल अंजार। तो आप मुझे बताएंगे हदाइकुल अंजार के मुतरजिम कौन है, ये भी आप मुझे बताइएगा। हदाइकुल अंजार के मुतरजिम कौन है? तो ज़ुब्दतुल ख्याल के मुतरजिम आलिम अली खां, नाम नोट कर लीजिएगा, आलिम अली खां। हदाइकुल अंजार के कौन हो जाएंगे? ख्वाजा अमान देहलवी, नाम नोट कर लीजिएगा, ख्वाजा अमान देहलवी लिख लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को? ख्वाजा अमान देहलवी। अब यहाँ पे एक चीज आप और भी नोट कर सकते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और वो चीज ये है बोस्तान ख्याल के मरकजी किरदार। तो इसके अगर हम मरकजी किरदारों की बात करें तो उसमें आपको याद रखना होगा मुइजुद्दीन, एक नाम आप याद रखेंगे मुइजुद्दीन जो कि हीरो है। दूसरा आप याद रखेंगे मलिका शमसा ताजदार जो कि क्या है? हीरोइन है, याद रखेंगे। तो ये इसके हो जाएंगे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, इनके रिलेटेड एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इतनी बात सभी को समझ में आ गई? चलिए अब आगे हम लोग बात करेंगे और भी अहम दास्तानों के बारे में, जैसे इंशाउल्लाह खां इंशा की दास्तान है रानी कैतकी की कहानी। तो चलिए पहले इंशा के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। तो इंशा की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, बताइएगा सब लोग, ये दोनों चीजें क्लियर कीजिए, ठीक है। अब उसके बाद में आपकी नसरी तसानीफ के बारे में बता दीजिएगा, जो आपकी अहम किताबें हैं उनके बारे में बताएंगे। उसके बाद हम लोग रानी कैती कहानी के बारे में बात करेंगे। तो पहले ये तीन चीजें हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो याद रखिएगा 1752 ईस्वी में मुर्शिदाबाद में आपकी पैदाइश हुई है। 1817 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। तसानीफ में की बात की जाए तो एक किताब आपकी दरियाए लताफत, दरियाए लताफत आप याद रखेंगे 1802। इंशा की ये तसनीफ उर्दू सरफनह और कवायद पर मुश्तमिल है, याद रखिएगा। एक किताब हो गई। दूसरी अहम किताब आपकी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट वो है सिल्के गौहर। सिल्के गौहर ये सनाते गैर मनकूता में है, यानी इसमें कोई भी ऐसा लफ्ज इस्तेमाल नहीं है जिसमें नुक्ता हो। उसके बाद आपकी जो दास्तान है रानी कैतकी कहानी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दास्तान में, रानी कैतकी की कहानी। अब चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये बताइएगा सबसे पहले कि रानी कैतकी की दास्तान आपने कब लिखी है, यानी सने तसनीफ बताइएगा, सने तसनीफ। साथ ही साथ में किसकी फरमाइश पर लिखी है, किसकी फरमाइश पर लिखी ये भी आपको क्लियर करना। तो नोट कीजिएगा सने तसनीफ 1803, यानी 1803 में आपने लिखी है। किसकी फरमाइश पर? नवाब साहिबजादा हुसैन अली खां, नवाब साहिबजादा हुसैन अली खां की फरमाइश पर लिखी है, नोट कर लीजिएगा। इशाद इसके अमल में आई है तो मौलवी अब्दुल हक ने रानी कैतकी की कहानी किताबी सूरत में 1933 में शाये की थी, यानी इशाद जो है 1933, जरूर याद रखिएगा। इशाद कब है? 1933, नोट कर लीजिएगा। ये सभी चीजें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इंशाअल्लाह खान ने इस दास्तान के बारे में खालिस हिंदी जुबान में लिखने का दावा किया है। अब इसके देखिए इसके किरदारों में अगर हम बात करें, कुंवर उदयभान इसका हीरो है, कुंवर उदयभान, उदयभान क्या है? हीरो है। रानी कैतकी हीरोइन है, रानी कैतकी कौन है? हीरोइन है, आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं बागो बहार, एक अहम दास्तान है मीर अमन की बागो बहार, उसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले चीज बताइएगा मीर अमन के बारे में, आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, ये दोनों चीजें पहले आप क्लियर करेंगे। उसके बाद में आपकी तसानीफ में बागो बहार और गंज खूबी शामिल है, उन्हें आप याद रखेंगे। बागो बहार मीर अमन की तबाज़ात तसनीफ नहीं है, बल्कि यह तहसीन की नौ तर्ज मुरस्सा से माखूज है, जो फारसी किस्सा चहा दरवेश का आज़ाद तर्जुमा है। अब ये बताएंगे बागो बहार आपने कब लिखी है, यानी सने तसनीफ क्या है बागो बहार का, बागो बहार आपने कब लिखी है?
और सन इशाअत भी साथ में बताइएगा और पहली बार कब शाये हुई। तो सन तस्नीफ नोट कर लीजिएगा। सन विलादत 1732 में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है, नोट कीजिएगा। और 1808 में कलकत्ता में आपका इंतकाल हुआ है। तो बागो बहार आपने कब लिखी है? तो 1801 में लिखना शुरू किया है और 1802 में मुकम्मल किया। 1801 1802 नोट कीजिएगा। पहली इशाअत इसकी कब अवल में आई है? तो नोट कर लीजिएगा 1804 लिख लीजिएगा। पहली इशाअत मुकम्मल किताबी सूरत में 1804 नोट कीजिएगा। बागो बहार में 5 मरकजी किस्से हैं, 4 दरवेशों के और एक असल किस्सा बादशाह आजाद बख्त का, नोट कर लीजिएगा। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई। चलिए अब यहां पे आप मुझे बताएंगे पहला दरवेश जो है किस मुल्क के बादशाह का बेटा था। ये देखिए आपके नेट के एग्जाम का भी क्वेश्चन है। पहले दरवेश और उसकी शादी किससे होती यही बता दीजिएगा। दूसरा दरवेश कहाँ का है उसके बारे में बताएंगे। तीसरा कहाँ का है और साथ ही साथ में चौथा कहाँ है। चारों के बारे में आप एक एक करके 1 बाय 1 आप मुझे बताएंगे। तो पहला दरवेश याद रखेंगे मुल्क यमन के मलिक तुज्जार सौदागर ख्वाजा अहमद का बेटा था। पहला दरवेश मुल्क यमन के मलिक तुज्जार सौदागर ख्वाजा अहमद का बेटा था। सीधे सीधे नाम नोट कर लीजिए, ख्वाजा अहमद का बेटा था। कहां का ये? मुल्क यमन। दूसरा दरवेश और इसकी शादी किससे हुई है? पहले दरवेश की शादी दमिश्क की शहजादी से हुई है। दूसरा दरवेश मुल्क फारस का शहजादा है, मुल्क फारस का शहजादा है और इसकी शादी जो है दूसरे दरवेश की शादी बसरा की शहजादी से हुई है, नोट कर लीजिएगा। तीसरा दरवेश अजम के बादशाह का बेटा है, अजम के बादशाह का बेटा है और इसकी शादी फरंग की मलिका से हुई है। चौथा दरवेश चीन के बादशाह का बेटा है, चीन के बादशाह का बेटा है और चौथे दरवेश की शादी पीरमर्द अजमी की बेटी से हुई थी, नोट कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने दास्तान बागो बहार के बारे में बात की है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और भी अहम दास्तानें हैं, उन सब के बारे में आप सबको जानना जरूरी है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं फसाने अजायब के बारे में। तो फसाने अजायब याद रखिएगा, ये किसकी दास्तान है? रजब अली बेगसरू की है। किसकी है? और रजब अली बेगसरू की। तो चलिए रजब अली बेगसरू की सने विलादत बता दीजिए और सने वफात बतला दीजिए। दोनों चीजें पहले ही आप क्लियर कर दीजिए। तीसरी अहम चीज बता दीजिए आपके वालिद का नाम क्या है, आपके वालिद का नाम क्या है। उसके बाद में आपकी अहम तसानीफ के बारे में हम लोग बात करेंगे, अहम तसानीफ के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो याद रखिएगा आपकी विलादत हुई है 1786 ईस्वी में लखनऊ में और 1869 में बनारस में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम है असगर अली बेग, नाम नोट कर लीजिएगा। असगर अली बेग जो है वालिद का नाम है। आपकी तसानीफ में देखिएगा फसाने अजायब शामिल है, फसाने अजायब हो जाएगा, नोट करते रहिएगा फसाने अजायब। इसी के साथ साथ में शगुफ़े मोहब्बत, शगुफ़े मोहब्बत हो जाएगा। शगुफ़े मोहब्बत के साथ साथ में गुलज़ार सुरूर हो जाएगा। गुलज़ार सुरूर के साथ साथ में इंशाए सुरूर नोट कर लीजिएगा, इंशाए सुरूर नोट कर लीजिएगा। तो ये आपकी अहम किताबें हैं, इन्हें आपको याद रखना होगा, नोट कर लीजिए। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं फसाने अजायब के बारे में। तो सबसे पहली चीज ये बताइएगा फसाने अजायब कब लिखी गई, यानी सने तसनीफ क्या है। दूसरी अहम चीज आप किसकी फरमाइश पर लिखी गई थी, ये भी आप मुझे बताएंगे। किसकी फरमाइश पर लिखी गई थी ये भी आप क्लियर कीजिएगा। इसी के साथ साथ में पहली बार कब शाये हुई है, पहली बार कब शाये हुई यानी इशाअत भी आप मुझे बताएंगे, सने इशाअत भी आप साथ में क्लियर करेंगे। इतनी बात सभी को समझ में आ गई है। उसके बाद में इसके मरकजी किरदार कौन कौन से हैं, मरकजी किरदारों के बारे में भी आप मुझे बताएंगे। तो सने तसनीफ आप नोट कर लीजिएगा 1824, यानी ये दास्तान कब लिखी गई 1824 में
कानपुर में लिखी गई है। किसकी फरमाइश पर लिखी गई ये भी आपको नोट करना होगा। हकीम असद अली खान, नाम नोट कर लीजिएगा, हकीम असद अली खान नोट कर लीजिएगा। पहली इशाअत इसकी कब अमल में आई है? 1843 में, नोट कर लेंगे। 1843 में पहली बार शाये हुई है। फसाने अजायब की इबारत के बारे में याद रखेंगे, इंतहाई पुरतकल्लुफ, निहायत पेचीदा और मुकफ़्फ़ा मुसज्जा है इसकी इबारत। अब देखिए, मरकजी किरदारों की अगर हम लोग बात करें तो उसमें जाने आलम, कौन कौन से नाम याद रखने हैं? जाने आलम, अंजुमन आरा, अंजुमन आरा फसाने अजायब के मरकजी किरदार हैं, नोट कर लीजिएगा। अंजुमन आरा फसाने अजायब के मरकजी किरदार हैं, आप नोट कर लेंगे और यहां से एग्जाम में आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा भी और भी किरदार जैसे फिरोज वक्त हैं, माह तलत हैं, महर निगार हैं, शहपाल हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो भी मैंने जिक्र किए हैं ये और ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया सभी को? चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने बात की किसके बारे में? दास्तानों के बारे में, जो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट थी। आगे हम लोग बात करने वाले हैं आपके निसाब में शामिल ड्रामों के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? निसाब में शामिल जो आपके ड्रामे हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे आगा हसन अमानत लखनवी, जो उर्दू के पहले ड्रामा निगार तस्लीम किए जाते हैं, इनके बारे में आपको बताना होगा। तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे आगा हसन अमानत के बारे में कि आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। आगा हसन अमानत के बारे में बताएंगे। चलिए अगले पेज में बताइएगा। विलादत, सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, दोनों चीजें बताइएगा। क्लियर होगा सभी को? चलिए, अब ड्रामा इंद्र सभा, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ड्रामा इंद्र सभा जो है आपने कब लिखा है, यानी सने तसनीफ बताइएगा। साथ ही साथ में किसकी फरमाइश पर लिखा है, किसके अहद में लिखा है, ये भी आप मुझे बताएंगे। पहली बार स्टेज पर कब खेला गया, यानी कब पेश किया गया, ये भी आप मुझे बताएंगे। और पहली बार कब शाये हुआ है, कब शाये हुआ है, ये भी आप मुझे बताएंगे। जब ये सारी चीजें आप मुझे बता ही रहे हैं तो फिर ये बताएंगे ड्रामा इंद्र सभा में कुल कितने किरदार हैं, कुल कितने किरदार हैं, यानी किरदारों के बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले आप नोट कीजिएगा 1815 में आपकी विलादत हुई है, नोट कर लीजिएगा। 1815 में आपकी विलादत हुई है लखनऊ में, और 1858 में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है, नोट कीजिएगा। सन तसनीफ इंद्र सभा का है 1852। किसकी फरमाइश पर लिखी है? मिर्जा आबिद अली इबादत, नाम नोट कर लीजिएगा। किसके अहद में लिखा है? नवाब वाजिद अली शाह। स्टेज पर पहली बार कब पेश किया गया? 1854 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा। पहली बार कब शाये हुआ? 1855, याद रखिएगा। 1855 में पहली बार शेख रजब अली की फरमाइश पर मकबा मोहम्मदी लखनऊ में शाये हुआ, नोट कर लीजिएगा। चलिए किरदारों की बात करें तो ड्रामा इंद्र सभा में कुल 8 किरदार हैं। कितने किरदार हैं? 8 किरदार हैं। बहुत अहम चीजें आप याद रखेंगे। राजा इंद्र और 4 परियां, नीलम परी, पुखराज परी, सब्ज परी, कितने हो गए? नीलम परी, पुखराज परी, सब्ज परी, लाल परी, ठीक है। उसके बाद शहजादा गुलफाम, काला देव, लाल, तो कुल मिला के कितने हो जाएंगे? 8 किरदार हो जाएंगे, नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद बात करते हैं ड्रामा यहूदी की लड़की के बारे में। चलिए, तो आगाज कश्मीरी के बारे में बताइएगा। सबसे पहले आपका नाम क्या है, विलादत क्या है आपकी, साथ ही साथ में वफात क्या है, वालिद का नाम क्या है, ये जनरल चीजें आपको बताएंगे। आपका पहला ड्रामा कौन सा है, पहला ड्रामा कौन सा, ये भी आप मुझे बताइएगा।
इसी के साथ साथ में ड्रामा यहूदी की लड़की का जो प्लॉट है वो कहां से माखूज है, कहां से लिया गया है, ये भी आप मुझे बताइएगा। ड्रामा यहूदी की लड़की कुल कितने अबवाब व मनाजिर पर मुश्तमिल है? कुल कितने अबवाब व मनाजिर पर मुश्तमिल है, नोट कर लीजिएगा। तो चलिए नोट कीजिएगा, आगा कश्मीरी का नाम है आगा मोहम्मद शाह। नाम नोट करते रहिएगा, आगा मोहम्मद शाह, सुनना जरूरी है। आपकी विलादत हुई 1879 में बनारस में, नोट कर लीजिएगा। 1935 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम है आगा मोहम्मद गनी शाह। आगा मोहम्मद गनी शाह, नोट कीजिएगा। पहला ड्रामा आपका है आफताबे मोहब्बत, इसे नोट कर लीजिएगा। पहला ड्रामा कौन सा है? आफताबे मोहब्बत, नोट कर लीजिएगा। ड्रामा यहूदी की लड़की का प्लॉट जो है कहां से माखूज है? तो W.T. मॉन्क्रेफ के मेलो ड्रामा द ज्यूज से। किससे माखूज है? द ज्यूज से, नोट कर लीजिएगा। कुल कितने अबवाब? तो याद रखेंगे 3 अबवाब और 18 मनाजिर पर मुश्तमिल ये ड्रामा है। 3 अबवाब और 18 मनाजिर पर मुश्तमिल ये ड्रामा है, याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज आप और भी नोट कर लीजिएगा, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। यानी ड्रामा यहूदी की लड़की के जो इंपॉर्टेंट किरदार हैं वो कौन कौन से, उनके बारे में जरा नोट कर लीजिएगा। एक किरदार जो हीरो है वो है मार्कस, ठीक है, और हीरोइन हो जाएगी हेन्ना, और एक और नाम याद रखेंगे उजरा। ये इस ड्रामे के क्या है? मरकजी कैरेक्टर्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्तियाज अली ताश, मशहूर ड्रामा निगार, इनका ड्रामा है अनारकली। तो पहले इम्तियाज अली ताश के बारे में बात करते हैं, यानी आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, ये दोनों चीजें आप मुझे क्लियर करेंगे। वालिद का नाम क्या है ये भी आप मुझे बताइएगा। वालिद का नाम क्या है ये भी आप मुझे बतलाएंगे। इसी के साथ साथ में इम्तियाज अली ताज ने ड्रामा अनारकली जो है कब लिखा है, सने तसनीफ क्या है, कब लिखा है, और सने इशात क्या है, कब लिखा और कब शाये किया, ये भी आप मुझे बताएंगे। कितने अबवाब व मनाजिर पर मुश्तमिल ड्रामा है, कितने अबवाब व मनाजिर पर मुश्तमिल ड्रामा है, ये भी आप मुझे बतलाएंगे। चलिए एक एक करके सभी चीजों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो इम्तियाज अली ताज की विलादत हुई 1900 ईस्वी में लाहौर में, और 1970 में लाहौर में कातिलाना हमले में आपकी मौत हुई। वालिद का नाम क्या है? सैयद मुमताज अली। वालिद का नाम है सैयद मुमताज अली, नोट कर लीजिएगा। सने तसनीफ क्या है ड्रामा अनारकली? तो याद रखेंगे 1922। 1922 नोट कर लीजिएगा। और पहली बार कब शाये हुआ है? तो 1932 आप नोट कर लीजिएगा, 1932। कितने अबवाब? तो याद रखेंगे 3 अबवाब और 13 मनाजिर पर मुश्तमिल ये ड्रामा है। 3 अबवाब और 13 मनाजिर पर मुश्तमिल ये ड्रामा है, याद रखेंगे। पहला बाब कौन सा है ये भी आप सबको मालूम होना चाहिए। पहला बाब है इश्क, दूसरा कौन सा? रक्स, तीसरा है मौत, ठीक है। तो पहले बाब में याद रखेंगे 4 मनाजिर हैं, दूसरे में भी 4 मनाजिर हैं, और तीसरे में 5 मनाजिर हैं। तो कुल मिला के कितने हो जाएंगे? 13 मनाजिर, याद रखेंगे। इस ड्रामे के मरकजी किरदारों की बात की जाए तो मरकजी किरदारों में सलीम हो जाएंगे, अनारकली हो जाएंगे, अकबर हो जाएंगे। और भी अहम किरदार हैं जैसे दिलाराम है, नादिरा हैं, सुरैया हैं, बख्तियार हैं, ये भी इसके इंपॉर्टेंट किरदार हैं, जरूर आप याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी बात करते हैं हबीब तनवीर के बारे में। तो हबीब तनवीर के बारे में सबसे पहले चीज ये बता दीजिए, आपकी विलादत क्या है, आपकी वफात क्या है, यानी सने विलादत और सने वफात आप मुझे बता देंगे। उसके बाद में आगरा बाजार जो कि आपका ड्रामा है,
आगरा बाजार आपके ड्रामा है। किस शायर की जिंदगी और तख्लीकात पर मबनी है? किस शायर की जिंदगी और तख्लीकात पर मबनी ये ड्रामा है, आप मुझे बतलाएंगे। आगरा बाजार हबीब तनवीर का ड्रामा पहली बार कब खेला गया? पहली बार स्टेज पर कब पेश किया गया? कब खेला गया बताइएगा। कब खेला गया, पहली बार कब स्टेज पर पेश किया गया। इसी के साथ साथ ड्रामा आगरा बाजार में नजीर के कुल कितने मंजूम कलाम पेश किए गए हैं? कुल कितने मंजूम कलाम पेश किए गए हैं, ये भी आप मुझे बताएंगे। चलिए, हबीब तनवीर के बारे में नोट कीजिएगा। 1923 में रायपुर में आपकी पैदाइश हुई है। 2009 में भोपाल में इंतकाल हुआ है। 2009 में भोपाल में आपका इंतकाल हुआ है, नोट कर लीजिएगा। किस शायर की जिंदगी और तख्लीकात पर मबनी ड्रामा है? तो जवाब है नजीर अकबर आबादी, नाम नोट कर लीजिएगा। पहली बार स्टेज पर कब खेला गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 1954, नोट कर लीजिएगा। 1954 आप नोट कर लेंगे। ड्रामा आगरा बाजार में नजीर के कुल कितने मंजूम कलाम पेश किए गए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 23, नोट कर लीजिएगा। 23 मंजूम कलाम। ड्रामा आगरा बाजार में सिर्फ 2 एक्ट हैं, आप इन्हें याद रख सकते हैं। मरकजी किरदारों की बात की जाए तो मरकजी किरदार में एक हो जाएगा पतंग वाला और दूसरा हो जाएगा कुतुब फरोश। दूसरा कौन हो जाएगा? कुतुब फरोश, नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को? चलिए, अब आगे हम लोग बात करते हैं मोहम्मद हसन के बारे में। मोहम्मद हसन का कौन सा ड्रामा है जो कि आपके निसाब में शामिल है? तो चलिए, पहले मोहम्मद हसन के बारे में बता दीजिए। आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, ये दोनों चीजें पहले आप क्लियर कर दीजिए। मोहम्मद हसन के बारे में ये दोनों चीजें पहले आप मुझे क्लियर करेंगे। चलिए, तो नोट कर लीजिएगा। 1926 में मुरादाबाद में पैदाइश हुई है। 2010 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। आपका ड्रामा है ज़हाक, याद रखेंगे। ड्रामा ज़हाक इमरजेंसी के तनाजुर में लिखा गया है, इसे आपको याद रखना होगा। ये ड्रामा कुल कितने मनाजिर पर मुश्तमिल है? तो याद रखेंगे 6 मनाजिर पर मुश्तमिल ये ड्रामा है। इंसानों के भेजों पर जिंदा रहने वाले शहंशाह की कहानी है, याद रखेंगे। ये ड्रामा पहली बार कब शाये हुआ? तो याद रखेंगे 1977 में असरी अदब में। 1977 में असरी अदब में पहली बार शाये हुआ, नोट कर लेंगे। 1980 में पहली बार ड्रामा ज़हाक किताबी शक्ल में शाये हुआ। किताबी शक्ल में कब शाये हुआ? 1980 में, नोट कर लीजिएगा। सभी को क्लियर हो गया? बहुत अहम क्वेश्चन है, ये सभी जरूर आप याद रखेंगे। किताबी शक्ल में कब शाये हुआ, सभी चीजें हमने आपको यहाँ पे बतला दी हैं और क्लियर कर दी है। ज़हाक, नौशाबा, फरीदू, ये से ड्रामे के क्या हैं? इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, इन्हें भी आपको जहन में रखना होगा। तो दास्तान और ड्रामे के बारे में हम लोगों ने आज के सेशन में बात की है। अब कुछ क्वेश्चंस आपसे किए जाएंगे जो आप सभी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चंस, उनके जवाब देने की आप सब लोग कोशिश करेंगे। जितने भी आप जवाब देंगे उतनी ही ज्यादा तैयारी आपकी अच्छी होगी। चलिए, एक एक करके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। हम आपसे क्वेश्चन करेंगे और आप लोग जवाब देंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप सभी से यही है, दास्तान सब रस्म अक्ल किस मुल्क का बादशाह है? दास्तान सब रस्म अक्ल किस मुल्क का बादशाह है? जवाब दीजिए। अक्ल किस मुल्क का बादशाह है? जवाब दीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा सयुस्तान, नोट कर लीजिएगा। अक्ल किस मुल्क का बादशाह है? सयुस्तान। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत केयरफुली आप सुनिएगा। सबरस में कौन सा किरदार किले हिजरा में जिंदगी गुजारने के साथ वस्ले महबूब की दुआएं भी मांगता है? वस्ले महबूब की दुआएं भी मांगता है, जवाब दीजिए।
सबरस में कौन सा किरदार किले हिजरा में जिंदगी गुजारने के साथ वस्ले महबूब की दुआएं भी मांगता है? तो आपका आंसर हो जाएगा दिल। आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बताइए। अक्ल नूर है, अक्ल की दौड़ बहुत दूर है, अक्ल है तो आदमी कहवाते, अक्ल है तो खुदा क्यों बातें, अक्ल अच्छे तो तमीज करे बुरा और भला जाने, अक्ल अच्छे तो उपस क्यों और दूसरे को मैं बिछाने, अक्ल ने मीर, अक्ल ने पीर, अक्ल ने बादशाह, अक्ल ने फकीर। ये इबारत किसकी लिखी हुई है? बताइएगा। अभी जो मैंने आपके सामने इबारत पढ़ी है, ये इबारत किसकी लिखी हुई है? तो नोट कर लीजिएगा, मुल्ला वजही। किसकी लिखी हुई है? मुल्ला वजही की नोट कर लेंगे। सबरस में हुस्न के गुलाम का नाम क्या है? बताइए, हुस्न के गुलाम का नाम क्या है? तो हुस्न के गुलाम का नाम क्या हो जाएगा? जल्दी से आप नोट कर लीजिएगा, तौबा। हुस्न के गुलाम का नाम क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है, जवाब दीजिए। देखिए जितने भी क्वेश्चन आए सबके आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। ये मत सोचिए इसका हमको मालूम है या नहीं मालूम है। जब आप कोशिश करेंगे गलतियां होंगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम उनको आप करेक्ट भी करेंगे। उनको आप क्या करेंगे? करेक्ट भी करेंगे। चलिए, तो हुस्न के गुलाम का नाम क्या हो जाएगा? तौबा नहीं, तौबा करेक्ट कीजिए। हुस्न के गुलाम का नाम है ख्याल, इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबरस में आफियत शहर के बादशाह का नाम क्या है? सबरस में आफियत शहर के बादशाह का नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा नामूस। आप नोट कर लीजिएगा। क्या आंसर हो जाएगा? नामूस। आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सुनिएगा। फजली की करबल कथा मुरत्तिबा मालिक राम और मुख्तारुद्दीन अहमद में कुल कितनी मजलिसें हैं? कुल कितनी मजलिसें? जून 2019 का देखिए सवाल है, तो सीधे सीधे हमारा जवाब हो जाएगा उसमें कुल कितनी मजलिसें हैं? तो 12 मजलिसें हैं। नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा। अब कहां जाऊं करूं क्या, क्यों कर रहा है आगे के लो, इस जंगल में कोई अब मुश्किल कुशा मेरा नहीं, बेकसी हुई खत मुझ पर इस जंगल में, मेरे सर बाप नहीं, दादा नहीं और कोई चचा मेरा नहीं। ये अशार किस किताब में शामिल है? बताइएगा। दिसंबर 2019 का क्वेश्चन। रानी कहती कहानी, बागो बहार, करबल कथा, फसाने अजायब। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा करबल कथा। नोट कर लीजिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? करबल कथा। सुनिए और जवाब दीजिए। लास्ट में देखिए आपका रिवीजन हो जाएगा। सुनना है और जवाब देना है। चलिए, गैर मनकूता नस्र में कौन सा किस्सा लिखा गया? गैर मनकूता नस्र में कौन सा किस्सा लिखा गया? अलिफ लैला, रानी कैथी की कहानी, दास्तान अमीर हमजा, सिल के गौहर। तो बताइए जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा सिल के गौहर। ये नोट कर लीजिएगा। सिल के गौहर किसकी किताब है? तो आप सबको मालूम होना चाहिए इंशाअल्लाह खां इंशाअल्लाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। रानी कैथी की कहानी में राजा जगत प्रसाद के गुरु का नाम क्या है? सूरजभान नाम है, वीरेंद्र प्रताप नाम है, महेंद्र गिर है या फिर मनोहर लाल है? जुलाई 2018 का क्वेश्चन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा महेंद्र गिर। क्या आंसर हो जाएगा? महेंद्र गिर। नोट कर लीजिएगा। रानी कैथी कहानी में जगत प्रकाश के गुरु कहाँ रहते हैं? जगत प्रकाश के गुरु कहाँ रहते हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा पहाड़ पर। नोट कर लीजिएगा। सभी को समझ में आ गया? चलिए आगे देखिएगा। अहवाल इस फकीर का दोस्तां सुनो, यानी जो मुझ पे बीती है वो दास्तां सुनो, जो कुछ किशा इश्क ने मुझसे किया सुलूक, तफसील वार करता हूँ उसका बयां सुनो। इन अशार से बागो बहार के किस दरवेश ने अपने सैर की इब्तिदा की? पहले दरवेश, दूसरे, तीसरे और चौथे? बताइएगा। अहवाल इस फकीर का दोस्तां सुनो, तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरे दरवेश। नोट कर लीजिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे दरवेश। चलिए आगे देखिएगा। मैंने गुफ्तगू सुनकर दोनों याजूज माजूज से कहा कि वास्ते खुदा की मुझ पर रहम करो, अभी मुझ में एक रमक़ी जा बाकी, जब मर जाऊंगा तो तुम्हारा जो जी चाहे कि सो कीजिए। बागो बहार में जुमले किस दरवेश की जुबान से अदा हुई? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे? जुलाई 2018 का क्वेश्चन। मैंने गुफ्तगू सुनकर दोनों याजूज माजूज से कहा,
ये किसका है कहना? तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरे दरवेश। नोट कर लीजिए, क्या आंसर हो जाएगा? तीसरे दरवेश। आगे सुनिएगा, अगला इक़्तिबास सुनिए। इमाम ज़ामिन का रुपया मेरे बाजू पर बांधा, वही दही का टीका माथे पर लगाकर आंसू पीकर बोला, सुधारो, तुम्हें खुदा को सफा पीठ दिखाए जाते हो, इसी तरह अपना मुंह दिखाइयो। मैंने फातिहा खैर पढ़ा, तुम्हारा भी अल्लाह हाफिज, मैंने कबूल किया, वहां से निकल घोड़े पर सवार हो। ये इबारत वाक़बार है किस दरवेश के किस्से में शामिल है? तो आपका आंसर हो जाएगा पहले दरवेश के किस्से में शामिल है। वाक़बार में पहला दरवेश किसका बेटा है? पहला दरवेश किसका बेटा, बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा ख्वाजा अहमद। नोट कर लीजिएगा, ख्वाजा अहमद नाम नोट कर लीजिएगा। कम बोलना अदा है हर चंद पर न इतना, मुंद जाए चश्म आशिक तो भी वो मुंह न खोले। ये शेर बागो बहार में किस दरवेश की सैर में शामिल है? जून 2019 का क्वेश्चन है। कम बोलना अदा है हर चंद पर न इतना, तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरे दरवेश। नोट कर लीजिएगा, तीसरे दरवेश आप नोट कर लीजिए। बागो बहार में किस्से का आगाज किस मुल्क के बादशाह के जिक्र से होता है? जून 2019, रूम, फारस, अजम, चीन। तो आपका आंसर हो जाएगा रूम, आप नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन के जवाब दीजिएगा। नुजूमी पंडित जाफरदा हाजिर में बहुत सोच विचार कर ब्राह्मणों ने अर्ज की, महाराज का बोलबाला जाओ चश्म मर्तबा वाला आला रहे। हमारी पोथी कहती भगवान की दया से शहजादे का चंद्रमा बली, छठा सूरज जो ग्रह हो भली है। ये इबारत कहां से ली गई है? सब्र से है। रानी कहती कहानी, फसाने अजायब, बोस्तान ख्याल, दिसंबर 2019। तो आपका आंसर हो जाएगा फसाने अजायब। नोट कर लीजिएगा, ये इबारत कहां से ली गई है? फसाने अजायब, आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। शहजादा मुइजुद्दीन किस दास्तान का किरदार है? शहजादा मुइजुद्दीन किस दास्तान का किरदार है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा। बोस्तान ख्याल, नोट कर लीजिएगा, बोस्तान ख्याल आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रियाजुल अबसार, शम्सुल अनवार, नजमुल असरार किस दास्तान के हिस्से? बोस्तान ख्याल, रबरस, बागो बहार, फसाने अजायब। तो जवाब हो जाएगा पहला, यानी बोस्तान ख्याल। अगला क्वेश्चन, दास्तान बोस्तान ख्याल किस बादशाह के जमाने में लिखी गई? जून 2019। तो हमारा आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। नोट कर लीजिएगा। मलिका शमसा ताजदार और मलिका नौबहार गुलशन अफरोज किस दास्तान के किरदार है? सबरस, फसाने अजायब, बोस्तान ख्याल, दास्तान अमीर हमजा। तो आपका आंसर हो जाएगा बोस्तान ख्याल, आप सब नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो दास्तान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, अब ड्रामों से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन के जवाब देने की सब लोग कोशिश करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन बताएंगे, इंद्र सभा और इंद्र सभाएं किसकी किताब है? इंद्र सभा और इंद्र सभाएं किसकी किताब है? तो आपका आंसर हो जाएगा इब्राहिम यूसुफ। क्या आंसर हो जाएगा? इब्राहिम यूसुफ। नोट कीजिए। तरकीबों की चुस्ती और अंदाजे बयां की पुख्तगी के एतबार से इंद्र सभा पहला ड्रामा होने के बावजूद ऐसे मर्तबे पर है जहां 19वीं सदी का शायद ही कोई ड्रामा पहुंचा हो। इंद्र सभा से मुतालिक ये बयान किसका? दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है। मोहम्मद उमर नूर इलाही, मसूद हुसैन रिजवी, इम्तियाज अली ताश, मसीफुज्जमा। तो बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी मसीहुज्जमा। आप नोट कर लीजिएगा, मसीहुज्जमा आप नोट कर लेंगे। बहुत अहम क्वेश्चन है ये सभी। चलिए, ड्रामा अनारकली में अनारकली की बहन का क्या नाम है? अनारकली की बहन का क्या नाम है? तो आपका आंसर हो जाएगा सुरैया। आप नोट कर लीजिएगा, बहन का नाम क्या है? सुरैया। नोट कर लीजिए। ऐसी इम्तियाज अली ताज की मौत किस तरह हुई? जून 2019 का क्वेश्चन है। आपकी मौत कैसे हुई? तो आप नोट कर लीजिएगा, आपको कत्ल किया गया। कैसे हुई थी आपकी मौत? आपको कत्ल किया गया। नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, देख रहे हैं नैन किसका ड्रामा है? देख रहे हैं नैन किसका ड्रामा है? तो आपका आंसर है हबीब तनवीर। नोट कर लीजिएगा, हबीब तनवीर नोट कर लेंगे।
चलिए आगे बताइएगा। ड्रामा ज़हाक कितने मनाजिर पर मुश्तमिल है? ड्रामा ज़हाक कितने मनाजिर पर मुश्तमिल है? तो आपका आंसर हो जाएगा 6 मनाजिर पर मुश्तमिल है, नोट कर लीजिएगा। फरीदु मोहम्मद हसन के किस ड्रामे का किरदार है? फरीदु मोहम्मद हसन के किस ड्रामे का किरदार है? तो जवाब हो जाएगा ड्रामा ज़हाक, नोट कर लीजिएगा। खून के धब्बे किसके ड्रामों का मजमुआ है? खून के धब्बे किसके ड्रामों का मजमुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा मोहम्मद हसन, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, उर्दू अदब की समाजियाती तारीख किसने तसनीफ की? उर्दू अदब की समाजियाती तारीख मोहम्मद हसन, नोट कर लीजिएगा। ऐसे ही हयाती तनकीद, ये भी एग्जाम में देखिए दिसंबर 2018 का क्वेश्चन है। हयाती तनकीद के मुसन्निफ कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा मोहम्मद हसन, नोट कर लीजिएगा। ये सच नहीं, क्या कोई दुनिया में ऐसा भी है जो अपने बादशाह से मोहब्बत न रखता हो? ये मुकालमा किस ड्रामे का हिस्सा है? जून 2019 का क्वेश्चन है। तो आपका आंसर हो जाएगा ड्रामा ज़हाक का है, नोट कर लीजिएगा। तो देखिए आज के सेशन में हम सभी ने मिल करके बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें कवर की हैं, इसी उम्मीद के साथ में कि ये सभी क्वेश्चंस, ये सभी पॉइंट्स आपके आने वाले उर्दू के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो एंड में बस आप सभी से मैं यही कहना चाहूंगा, इस क्लास को खूब शेयर कीजिए, दूसरों तक हमारे मैसेज को स्प्रेड कीजिए, ताकि हमारे चैनल के रीच उन तमाम स्टूडेंट तक हो सके जो उर्दू की तैयारी करना चाहते हैं। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।